धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। महिला उत्पीड़न के दो बड़े मामलों से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। बड़े मामले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोनों खबरें उन राज्यों से आ रही है जहां पे चुनाव होना। एक खबर बंगाल से है, दूसरी खबर तमिलनाडु से। आपको पता होना चाहिए देश के 5 राज्यों में फिलहाल चुनाव हो रहा है। इन 2 राज्यों के अलावा अगर नाम बताऊं राज्यों का तो एक है केरल, दूसरा है असम और तीसरा है पुडुचेरी। कुल मिलाकर सबके नतीजे 2 मई को आएंगे। बंगाल वाली खबर को लेकर भोंपू मीडिया और उसके दलाल जाटुकार दंगाई पत्रकार जिस तरीके से सरगर्म हैं, उसी तरीके से तमिलनाडु की खबर को लेकर जैसे उन्हें किसी ने सूंघ लिया हो, यानी कि सांप सूंघ जाता है ना, वो वाला स्टाइल हो गया। चुनाव आयोग क्या कर रहा है इस पर भी नजर डालेंगे। और महिला आयोग जो महिला उत्थान के लिए काम करने के लिए बना है, महिला अधिकारों की रक्षा करने के लिए बना हुआ है, वो बंगाल की खबर पे तो बड़ा एक्टिव नजर आ रहा है। बंगाल के मामले में तो बहुत कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन तमिलनाडु के मामले में उसे भी लगता है कि महिला होने का एहसास नहीं हो रहा है। क्या महिलाएं भी इसी तरीके से देख के चुनी जाएंगी कि अच्छा यहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है तो यहाँ महिला सम्मान के लिए महिला आयोग भी एक्टिव होगा, मीडिया भी एक्टिव होगा, भाजपा भी एक्टिव होंगे। और जहाँ भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ पे महिला नहीं है, वहाँ पे महिला आयोग भी नहीं बोलेगा और भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार तो बोलेंगे ही नहीं। कैसे कैसे तस्वीर उभर रही है और क्या कहलाती है तस्वीर, और क्या पहली बार ऐसा हो रहा है, क्या पहले किसी ऐसे मामले में ऐसा हो रहा है, तमाम चीजें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले प्राइम टाइम शो रवीश कुमार ने जो रात किया उसकी एक कटिंग आपके सामने रख रहा हूं, आपको मामला समझ में आ जाएगा। तमिलनाडु की आईपीएस ऑफिसर के साथ छेड़छाड़ की है सीनियर ऑफिसर ने, जिसको बताया जा रहा है कि स्पेशल डीजीपी है और वो एफआईआर तक दर्ज नहीं करा पा रही है, इंसाफ तक उसको नहीं मिल रहा है, उस पर किस कदर प्रेशर बनाया जा रहा है। चंद चीजें निकाल के आपके सामने फिलहाल रख रहा हूं, फिर आगे बात करेंगे। तमिलनाडु में एक महिला आईपीएस अफसर के साथ छेड़खानी और उन्हें शिकायत करने से रोकने की कोशिश का एक मामला सामने आया है। महिला आईपीएस ने जिस अफसर पर आरोप लगाए हैं वो राज्य के लॉ एंड ऑर्डर के स्पेशल पुलिस महानिदेशक राजेश दास हैं। इस घटना के ब्यौरे बताते हैं कि पुलिस सिस्टम के भीतर एक महिला अफसर के लिए शिकायत के लिए कदम उठा लेना कितनी हिम्मत की बात है, जबकि उनके लिए ऐसा करना सामान्य बात होनी चाहिए थी। जब उनके लिए अपने मामले में शिकायत दर्ज कराना इतना मुश्किल है तो फिर उन लोगों को क्या जवाब दिया जाए जो हर दिन पुलिस के सामने इंसाफ मांगने के लिए दर दर भटकते रहते हैं। कई मामलों में तो पुलिस ही उल्टा लोगों को फंसा देती है। हमारे सहयोगी सैम डैनियल ने बताया कि महिला आईपीएस अफसर ने आरोप लगाए हैं कि स्पेशल डीजीपी राजेश दास ने कथित तौर पर अपनी कार में उन्हें बैठने को कहा और मनमानी की अनुचित व्यवहार किया। यही नहीं, जब वे शिकायत दर्ज कराने के लिए चेन्नई जा रही थीं, तब रास्ते में बड़े अधिकारियों के निर्देश पर चेंगलपट्टू के डीएसपी डी कानन ने उनकी गाड़ी रोकने की कोशिश की। सैम डैनियल ने बताया कि यह घटना तब घटी जब महिला आईपीएस अफसर ड्यूटी पर तैनात थीं और मुख्यमंत्री का दौरा हो रहा था। मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेकर आज सुनवाई की और निगरानी करने की बात कही है, दुख भी जताया है। तमिलनाडु सरकार ने जांच बिठा दी है मगर निलंबित नहीं किया है, एफआईआर हुई है। सुन लिया आपने, ये खबर हमारे पास परसों ही थी, लेकिन आप लोग जानते हैं धाकड़ खबर कोई कंपनी तो है नहीं बड़ी सारी कि तमाम चीज़ें कवर कर लेगा। तमाम जगह इनके संवाददाता बैठे हैं, इनके पास तो जुगाड़ है, निकाल सकते हैं डिटेल और तमाम चीज़ें आपके सामने रख सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम एक अच्छी मुद्दे को उठाया, एक सच्चे मुद्दे को उठाया, इसके लिए तो एनडीटीवी इंडिया जाना पहचाना ही जाता है। लेकिन आप इस खबर को सर्च कीजिएगा, ये खबर आपको ना भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों की ज़बानी सुनने को मिलेगी, ना इस खबर को लेकर आप महिला आयोग को एक्टिव होते हुए देख सकते हैं। क्या यह पहली बार ऐसा हो रहा है? मुझे लगता है ये आपके सामने बताऊं इससे पहले आपको देख लेना चाहिए कि मीडिया बंगाल की खबर को लेकर किस तरीके का नंगा नाच दिखा रहा है। मैं आपके सामने एबीपी न्यूज़, आज तक, जी न्यूज़ ज़्यादा मैंने निकाले नहीं है क्योंकि निकालने लग जाएंगे तो आजकल भोंपू मीडियाओं की कमी तो रह नहीं गई है। बहुत सारी कटिंग आपके सामने रखनी पड़ेगी। सुन लीजिए किस तरीके से खून खोल रहा है भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों का। और आज हम हल्ला बोल करेंगे बंगाल में निर्ममता पर चल रहे सियासी घमासान को लेकर। 85 साल की एक बुजुर्ग महिला के चोट के निशान को लेकर सियासत सुलग रही है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है, जबकि टीएमसी कह रही है मामला घरेलू हिंसा का है। बुजुर्ग महिला की चोट के बहाने बीजेपी ममता दीदी के बंगाल की बेटी वाले नारे पर भी सवाल खड़े कर रही है। यह रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। आज ताल ठोक के में एक ऐसी खबर जो वाकई पूछने पर यह मजबूर कर देगी कि ऐसे होगा बंगाल में चुनाव। मतलब खून खराबा ही होना है बंगाल में। मतलब बंगाल में खतरे में मामाटी मानुष,
बेटी राज में, ममता बनर्जी खुद को बेटी कहती है ना, बंगाल की बेटी, बेटी राज में मां असुरक्षित। देखिए कुछ ना कुछ तो हुआ है, लेकिन मेरे ही मन में 10 सवाल है इसको लेकर, तो इस पर इसीलिए मैं कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं देना चाहूंगा कि हुआ क्या है। लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है, और बीजेपी की तरफ से आरोप यह है कि तृणमूल के जो कार्यकर्ता है, जो गुंडे हैं कोट अनकोट आप कह सकते हैं, वो ये ओल्ड लेडी पर हमला किया है और इस तरह का हाल किया है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस, जो लोकल तृणमूल कांग्रेस है, उनका कहना है आप इनके पोते से भी जाके बात कीजिए, ये अंदरूनी घरेलू विवाद है। ये मीडिया का हाल देख चुके हैं आप, मुद्दा देख चुके हैं तमिलनाडु का। अब आपके सामने रखते हैं महिला आयोग की एक्टिविटीज। तो आप ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। भाई राष्ट्रीय महिला आयोग है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो होंगी, नाम है रेखा शर्मा, बड़ी एक्टिव नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया और कार्रवाई की मांग की है। यही नहीं, उन्होंने डीजीपी को भी पत्र लिखा है। चलिए डीजीपी को पत्र लिखना तो बनता है, लेकिन चुनाव आयोग को पत्र क्यों लिखा है ये थोड़ा सा जान लीजिए। आपको पता होना चाहिए, जब भी चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है उसी दिन से एमसीसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, हिंदी में बात करते हो आदर्श आचार संहिता, लागू हो जाती है। पूरा सिस्टम चुनाव आयोग के पास आ जाता है, उसके कब्जे में हो जाता है। तो एक्शन वही ले सकता है। एक्शन का नजारा आपको दिखाऊं, ये खबर आपके सामने रख रहा हूं। जावेद शमीम इनका नाम है, एडीजी एलओ इनको बनाया था ममता बनर्जी ने चंद दिन पहले, लेकिन भाजपा वाले पहुंच गए थी, साहब इनको हटाओ जी, इनके रहते हुए चुनाव ठीक नहीं होने का। चुनाव आयोग ने कहा 1 मिनट में हटा देते हैं, आप कहने आए हो, तो 1 मिनट में कार्रवाई कर दी उनकी शिकायत के बाद। लेकिन अगर ऐसी ही कार्रवाई चुनाव आयोग तमिलनाडु में करता तो ज्यादा बेहतर होता। उस आईपीएस ऑफिसर के मामले में आपने सुना होगा, रवीश कुमार की जबानी उन्होंने बताया, इस पूरे मामले को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और बाकायदा इसकी जांच शुरू करा दी है। सरकार ने भी एफआईआर दर्ज की है, लेकिन अभी तक स्पेशल डीजीपी के खिलाफ कोई एक्शन ना हुआ। चुनाव आयोग बंगाल की तरह वहां पर भी काम करता तो उस पर सवाल खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन बंगाल में जितना एक्टिव चुनाव आयोग दिखा दे रहा है कि बीजेपी वाले गए और जावेद शमीम को हटा दिया 1 मिनट के अंदर, वैसे ही वहां पर भी कार्रवाई करता, स्पेशल डीजीपी को हटा के दिखाता। लेकिन वहां पे भाजपा जो है डीएमके के साथ मिलकर सत्ता चला रही है, इसलिए चुनाव आयोग को वहां पे हिम्मत नहीं पड़ रही है। क्या ये मैसेज नहीं जा रहा है? क्या इस मैसेज को खुद चुनाव आयोग नहीं दे रहा है? ये तमाम सवाल हैं। अब बात करते हैं महिला आयोग की भूमिका पर। तो महिला आयोग की जब से अध्यक्ष बनी है रेखा शर्मा, तब से एक नया चरित्र जो है महिला आयोग का उभरा है। इसे सिर्फ बुराइयां जो हैं विपक्ष शासित राज्यों में ही नजर आती हैं। जैसे आप देखिए कंगना राणावत का जब मामला हुआ तो ये उसकी बात तो करती हुई दिखाई दे रही थी, जैसे आज ये इस आईपीएस ऑफिसर की बात नहीं कर रही हैं। तो उस जमाने में हरियाणा के अंदर रानी नागर नाम की एक आईएएस ऑफिसर थी, उनके साथ हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने बहुत बुरा किया, उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया। लेकिन इस महिला को कोई फर्क नहीं पड़ा। कैसे गुर्जर समाज से आने वाली एक लड़की इतनी आसानी से बन सकते हैं क्या? सोचिएगा कभी, जब ये ओबीसी एससी समाज के बच्चे आईएएस आईपीएस बनते हैं, क्या इतनी आसानी से बन सकते हैं क्या? और इतने आईएएस बनने के बाद एक लड़की अगर रिजाइन कर दे तो इस पर सवाल नहीं होनी चाहिए क्या? इस पर बहस नहीं होनी चाहिए क्या? इस पर चुनाव आयोग को और महिला आयोग को सबसे ज्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए थी क्या? लेकिन कोई नहीं, कंगना राणावत दिखाई देती रेखा शर्मा को और बाकायदा वहां के राज्यपाल से मिलकर आ रही थी, लेकिन इस मामले में कुछ नहीं कर रही थी। जैसे तमिलनाडु वाले मामले में कुछ नहीं कर रही है, बंगाल वाले मामले में क्योंकि भाजपा को सूट कर रहा है तो ये भी उस मामले में एक्टिव नजर आ रही है। अब इस लड़की का नाम देखिए, दिशा रवि है, इसको बैंगलोर से उठा के ले आई दिल्ली पुलिस। इस मामले में दिल्ली महिला आयोग जो है, स्वाति मालीवाल प्रदेश का महिला आयोग है, वो तो जवाब तलब कर रहा है दिल्ली पुलिस से, लेकिन इन्हें सांप सूंघ जा रहा। अब इस लड़की को देखिए, इसका नाम है जो आपके स्क्रीन पे मैं रख रहा हूं, नवदीप कौर। हमने इसका इंटरव्यू किया, जो इस लड़की ने बताया, दलित समाज की 24 साल की लड़की, कैसे पुलिस वालों ने इसके साथ लॉकअप में बदतमीजियां की हैं, इसका यौन हिंसा तक की गई है इसके साथ। लेकिन आपने देखा हो कि कहीं महिला आयोग एक्टिव हुआ है, कहीं महिला आयोग को इससे कोई फर्क पड़ा है क्या? ये सब चीजें नहीं दिखाती कि महिला आयोग वहीं एक्टिव हो रहा है जहां पे भाजपा जाती है और दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार भी वहीं पे एक्टिव हो रहे। अब आपके सामने उत्तर प्रदेश का हाल रखते हैं। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ रोजाना यौन हिंसाएं की जा रही हैं। वो वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला देख लीजिए, अलीगढ़ में एक 16 साल की बच्ची खेत में चारा लेने गई। आज रिपोर्ट छपी है, कल मैं कर चुका हूं आपके सामने। पोस्टमार्टम के बाद कहा गया कि इस लड़की का बलात्कार करने की कोशिश की गई, इसने विरोध किया तो गला घोट के इसको मौत के घाट उतार दिया गया। इससे पहले हाथरस हमारे सामने है, इससे पहले उन्नाव हमारे सामने है, उससे पहले हमारे सामने बलरामपुर है, और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर न जाने किस कदर बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, यहाँ तक के 80-80, 75-75 साल की महिलाएं, 4-4, 5-5 साल की बच्चियों के साथ रेप किया जा रहा। आपने देखा कि महिलाओं कभी एक्टिव हुआ हो, कभी जवाब तलब किया हो उत्तर प्रदेश के डीजीपी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, क्योंकि गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है। क्यों नहीं करता है ये आप सोचिएगा। लेकिन ये जो चरित्र उभर रहा है मीडिया का, और आज
जो आयोग हैं, हम मानते हैं आयोग, उन्हीं लोगों को चेयरमैन बनाया जाता है आयोगों का जो सत्ता के करीब होते हैं, लेकिन कम से कम सीट पे बैठ के कुछ तो अपने अंदर भी ईमानदारी रखिए। महिला होने पे आपको शर्म ना आए। अगर आप बात कर रही हैं बंगाल की महिला की, जो कि एक राजनीतिक मुद्दा बन रहा है बीजेपी के लिए, तो आपको बात करनी चाहिए थी तमिलनाडु की एक आईपीएस ऑफिसर की। एक आईपीएस ऑफिसर किस तरीके से अकेली पड़ गई है और वो इंसाफ के लिए कैसे दर बदर भटक रही है कि सड़क पे उसको रोक दिया जाता है, जाने से पहले उसकी चाबी छीन ली जाती है गाड़ी की। क्या मंजर होगा वो सोचिएगा। लेकिन इस बारे में क्या बात कभी कर पाएगा महिला आयोग? ये तमाम चीज़ें थी, समेट के कुछ चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश की। चरित्र यही बन गया है, क्या कुछ सकते नहीं, ये नया भारत बना दिया है इस सत्ता ने आने के बाद से। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलस से मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।